चलो तो देखो ऑलमोस्ट चैप्टर हो गया है लिमिट का। बस एक आध टाइप मिसलेनियस टाइप की चीज़ें बची हैं जो आज अपन डिस्कस करके इसको वाइंड अप कर देंगे। बाकी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होनी चाहिए वो हो गई हैं, ठीक है ना। एंड लास्ट में जो मैंने आपको सैंडविच बताया था उसमें देख ही लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो अभी अपन चलते हैं आगे मल्टी वेरिएबल लिमिट्स में, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग डाल लें मिसलेनियस पॉइंट्स। पहला कैटेगरी है जो मल्टी वेरिएबल। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 x and n टेंड्स टू इंफिनिटी। वन प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n। ठीक, तो सबसे पहले जब आप देखोगे कि दो वेरिएबल लगे हुए हैं, है ना, दो लिमिट है एक साथ, दो लिमिटिंग वेरिएबल्स हैं, एक x है एक n है। x जब 0 को जाएगा तो एक्स स्क्वायर 0 को जाएगा तो ये 1 को जाएगा और ये इंफिनिटी को जाएगा। तो देखने में तो ये आपको लगेगी टेंड्स टू 1 की पावर इंफिनिटी, लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर था सिंगल वेरिएबल में ई की छत पे कार्यक्रम करने का, वो सब यहां नहीं होगा। उसका कारण क्योंकि वहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल में वैल्यूज पुट कर करके दिखाया था कि बेस कम हो रहा है, बेस कम हो रहा है, पावर बढ़ रही है ना, इस तरह से कि वो इनडिटर्मिनेंसी थी। तो उसका हमने बकायदा प्रूफ करा था लोग वगैरह लेके ई की पावर में लिख के, और वहां से हमने एक रिजल्ट डिराइव करा था कि ई की छत पे सारा कार्यक्रम होता है। यहां पर और उसमें फर्क क्या है, वहां पर ये 1 को जा रहा था, ये इंफिनिटी को जा रहा था, दोनों के जाने का कारण एक ही था, मतलब लिमिटिंग वेरिएबल एक ही था। उसी के कारण ये भी 1 को जा रहा था, ये इंफिनिटी को जा रहा था। यहां ऐसा नहीं है, यहां x अलग घूम रहा है मस्ती में, n अलग घूम रहा है, n की अलग दुनिया है, x की अलग दुनिया है, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ये, है ना। तो ये उस स्टैंडर्ड केस में नहीं आता, ठीक है ना। यहां पर ये अलग से 1 को जा रहा है, वो अलग से इंफिनिटी को जा रहा है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लिमिटिंग वेरिएबल सेम नहीं है, इसलिए इसको वैसे नहीं देखेंगे जैसे पहले देखा था। यहां पर फिर क्या फंडा लगेगा, यहां एकदम बेसिक वाला फंडा कि कोई नंबर अगर एग्जैक्ट 1 है तो उसकी पावर इंफिनिटी 1 होता है, एक से बड़ा है तो उसकी पावर इंफिनिटी 1 होता है, 1 से बड़ा होता है तो इंफिनिटी होता है, और एक से छोटा है तो उसकी पावर इंफिनिटी 0 होता है। तो आप यहां पर देखो, चाहे मैं एलएचएल से अप्रोच करूं चाहे आरएचएल से, ठीक है ना, अगर x 0 प्लस को जाए या 0 माइनस को जाए, दोनों ही केस में एक्स स्क्वायर जो है वो 0 को जाएगा प्लस को, मतलब कुछ क्वांटिटी तो आएगी पॉजिटिव में। और अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात करूंगा तो ये चीज हमेशा 1 से बड़ी है, ठीक है ना। तो अपन इसको कैसे डील करेंगे कि बेस 1 से बड़ा है, उसकी पावर इंफिनिटी है, तो आंसर क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। अगर मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n होता और मैं बोलता लिमिट x टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम बोलते कि दोनों तरफ से जाने पे बेस एक से छोटा है, उसकी पावर इंफिनिटी है, तो आंसर 0 है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है एक ही वेरिएबल और अलग वेरिएबल के होने की वजह से। हाँ जी, कुछ बोल रहा था कोई? वीडियो लैग कर रही थी बीच में। अच्छा, आप रिपीट कर सकते हो। कौन सा पार्ट आपका मिस हो गया? ये वाला लास्ट में। यस। हाँ, तो बस तो सेम ही है, उसमें क्या है भाई, अगर x 0 प्लस को जाए या माइनस को जाए, एक्स स्क्वायर तो 0 प्लस को ही जाएगा ना। अब एक्स स्क्वायर 0 प्लस को जाएगा तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी एक में से घटाओगे तो ये 1 माइनस को जाएगा, एक से छोटे क्वांटिटी की पावर इंफिनिटी को जाएगी, तो आंसर 0 को जाएगा, बस ये है, ठीक है। बता दो इसको। यस सर।
मान लो ऐसा हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स की पावर n होगा, तो क्या करेंगे? ध्यान से देखो, जब x 0 प्लस को जाएगा, ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स की पावर n। अब जब x 0 को जाएगा, ठीक है, 0 को जाएगा मतलब कि जब RHL से जाएगा, x 0 प्लस को जाएगा, तो ये 1 प्लस की पावर इंफिनिटी, तो आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट। और LHL को जाएंगे जब, मतलब x 0 माइनस को जाएगा, तो 1 माइनस की पावर इंफिनिटी, आंसर 0 हो जाएगा। तो इस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो मल्टी वेरिएबल में थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंटली होके सोचना है, एक दूसरे को एक साथ रिलेट नहीं करना कि 1 की पावर इंफिनिटी है तो सर वो वाला केस होगा। जैसे मान लो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन स्क्वायर x की पावर n स्क्वायर, क्या होगा भाई? साइन का ग्राफ देखो, आपको पता है पाई बाय 2 के लेफ्ट से अप्रोच करो या राइट से अप्रोच करो, दोनों ही केस में साइन एक से छोटा है, ठीक है, एक से छोटा है और उसका स्क्वायर करोगे वो एक से छोटा ही आएगा। तो एक को जा रहा है पर छोटा है, एक से छोटा है, उसकी पावर इंफिनिटी को, आंसर क्या आएगा? एक्सैक्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से ये चीजें होती हैं, ध्यान रखा इसको। अब अपन दो चार थोड़े भयंकर दिखने वाले क्वेश्चन लेते हैं मल्टी पे। वन प्लस 1 की पावर n प्लस 2 की पावर n का nth रूट प्लस 2 की पावर n प्लस 3 की पावर n का nth रूट, चलते 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 m माइनस 1 की पावर n प्लस m की पावर n का nth रूट, डिनोमिनेटर में m स्क्वायर, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक, ये क्वेश्चन है आपके साथ। दो वेरिएबल है ना, n भी इंफिनिटी को जा रहा है, m भी इंफिनिटी को जा रहा है, तो पहले n की वजह से फर्क देख लेते हैं, फिर m की वजह से देख लेंगे। तो ध्यान दो, एक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था शुरू में, और मैंने तब पूछा था आपसे इसका आंसर क्या होगा डायरेक्ट। 2 होगा कि नहीं होगा? यस सर। 2 की पावर n आपने कॉमन ले लिया था, 1, 2 की पावर n बाहर ले लिया तो उसकी पावर n, ये बाहर 2 आ गया था, 2 आ गया था। ऐसे ही ये चीज कहां को जा रही है? 2 को जा रही है। ये चीज कहां को जा रही है? 3 को जा रही है। और ये चीज कहां को जाएगी? m को जाएगी, है ना। गिवन है m नेचुरल नंबर है, m और n, ठीक है ना। तो ये अगर इसकी लिमिट लगा दें n वाली, भाई m से तो इंडिपेंडेंट है ना वो, तो 1 प्लस 2 से लेके m तक जा रहा है और नीचे m स्क्वायर। अब m वाली लिमिट लगा दो, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, तो m इंटू m प्लस 1 बाय 2 m स्क्वायर, लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर इज, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? इसकी वजह से इफेक्ट देख लिया हमने, ये 1 को जा रहा है, ये 2 को जा रहा है, 3 को जा रहा है, m को जा रहा है, तो मतलब पूरी चीज 1 से लेके m तक के सम को जा रही है, मतलब m इंटू m प्लस 1 बाय 2 को जा रही है। तो बस ये स्टेप ना भी करते तो अगर आप डायरेक्ट भी देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा पूरी लिमिट हाफ हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को?
नो सर। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। मिटा दे। यस सर। क्वेश्चन है एफ एक्स दे रखा है आपको, एफ एक्स इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan of 1 plus x square plus x plus 1 की पावर n sin x अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर n। ये क्वेश्चन में आपको दिया है एफ एक्स। नाउ फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ठीक, इस तरह से वो क्वेश्चन फ्रेम करके देगा आपको, तो आपको समझ में आएगा यार ये तो ये कहना चाह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी tan ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर n इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर n, इस तरह से। तो इन केसों में क्या होता है, ये तो मैंने आपको ऐसे लिख के दिखाना चाहा कि ये पिछले वाले की तरह ही है, बस थोड़ा लिखने का तरीका अलग है, ठीक है ना। अब इसको मैं एक बार मिटा दे रहा हूं। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, चलो अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स पूछा है, मतलब 0 के आसपास में एफ एक्स कैसा है, 0 के पीछे क्या है, 0 के आगे क्या है ना, वो बात की बात है। तो आपको पता है जैसे डबल लिमिट अब लगी थी तो n टेंड्स टू इंफिनिटी है और वो किसकी पावर में, 1 प्लस एक्स की। अभी मैंने एक छोटा क्वेश्चन कराया था 1 प्लस एक्स में n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, x टेंड्स टू 0 हो। कराया था कि नहीं कराया था, ऐसा मान लो तुम, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कराया था कि नहीं। तो यहां हमने क्या डिसाइड करा था, अगर RHL से जाएंगे x 0 प्लस को जाएगा तो ये पूरी चीज 1 प्लस को जाएगी, उसकी पावर इंफिनिटी पूरी इंफिनिटी हो जाएगी। और LHL से जाएंगे, अगर x 0 माइनस से जाएंगे तो 1 माइनस की पावर इंफिनिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो आप ये देखें, अगर x 0 प्लस को जाता है, वो वाला केस है, तो 1 प्लस एक्स इंफिनिटी को जाएगा। तो ये चीज कहां को जा रही है, इंफिनिटी को, और ये चीज कहां को जा रही है, इंफिनिटी को। ये कहीं को नहीं जा रही है, ये तो tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये तो कुछ वैल्यू है। तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी में मैंने आपको बताया हुआ बेसिक हाईएस्ट पावर टाइप का क्वेश्चन है ये, उस टाइप का है, वैसा नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी है। इससे डिवाइड कर देंगे, तो मैं क्या करूंगा, जब x 0 प्लस को जा रहा है उस टाइम पे tan ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की पावर n इंटू प्लस साइन x अपॉन में x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की पावर n प्लस 1। तो ये इंफिनिटी को जा रहा है, तो ये चीज 0 को जा रही है। तो फंक्शन जो आपका आएगा, क्या वो ये नहीं आएगा साइन x, जब x 0 प्लस का है। ऐसे ही जब x 0 माइनस को जा रहा है उस टाइम पे आपका 1 प्लस एक्स की पावर n कहां को जा रहा है, 0 को। तो ये 0, ये 0, फंक्शन क्या बच गया आपका एफ एक्स।
tan ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये तो 0 प्लस और 0 माइनस है, हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बस ये दो ही चीजें चाहिए, बट मैं फंक्शन डिफाइन करके बता रहा हूं, तो एग्जैक्ट 0 पर फंक्शन क्या होगा मैं आपको वो भी बता देता हूं। एफ ऑफ एक्स एट एक्स बराबर 0 क्या होगा, मतलब एक्स की जगह 0 रख दोगे, जब एक्स की जगह 0 रख दोगे तो x प्लस 1 तो एग्जैक्ट 1 बन जाएगा, एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी 1 ही होता है, तो ये 1 ये 1, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स टेन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब अभी तक हमने ये तो करा ही नहीं है, जस्ट 0 की विसिनिटी में फंक्शन को डिफाइन किया है, 0 के आगे फंक्शन क्या है, 0 के पहले फंक्शन क्या है, 0 पे फंक्शन क्या है। बिकॉज फंक्शन की डेफिनेशन में भी आपने एक लिमिट घुसा रखी है, वो इंफिनिटी डिपेंड करता है, तो जिसकी पावर इंफिनिटी है वो चीज कहां को जा रही है, तो जब 0 से आगे है तो ये इंफिनिटी को जा रहा है इसलिए डिवाइड कर दिया, 0 से पीछे ये 0 को जा रहा है इसलिए इसकी वैल्यू रख दी, और 0 पे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट बना है तो इसकी वैल्यू रख दी। तो ये एफ एक्स डिफाइन करा आपने 0 से पहले, 0 के बाद, 0 के बाद, ठीक है ना। टेंस टू 0 करना कोई जरूरी नहीं है, x ग्रेटर देन 0 बोल सकते हो, x लेस देन 0 भी बोल सकते हो, है ना, और x 0 बराबर 0 भी बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आपने होपफुली नोट कर लिया होगा। तो अल्टीमेटली अपन कहां पहुंच गए, अपन यहां पहुंच गए कि सर हमारे पास fx है, ये sin x के बराबर है जब x क्या है आपका 0 से बड़ा, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन ये है, 0 है तो इसमें 0 रख दो, क्या दिक्कत है ना, नहीं तो चलो एक बार ऐसे ही दिखाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब x लेस देन 0 है तो ये tan ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो देखो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ये देता और फिर बोलता लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर तो वो बच्चों क्वेश्चन था, है ना, कुछ था ही नहीं उसमें, सीधा पहले चला रहे निकाल लेते, बट इसने इस चीज को छुपाने का तरीका उस फॉर्म में लिख दिया, लिमिट के फॉर्म में, और आपको देखना पड़ेगा कि फिर वो किस चीज पे डिपेंड करती है, कि हाँ वो आगे इफेक्ट दूसरा दे रही है और किसके पीछे वो अलग दे रही है, तो वहां हमने ब्रेक कर दी, उसकी डेफिनेशन को ऐसे डिफाइन कर दिया। नाउ क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो देखो अगर RHL, क्योंकि ये डिफाइंड फंक्शन है, मैंने शुरू में नोट लिखवाया था, सिग्मा, सिग्नम, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शन, मोड, है ना, इन सब में डिफाइंड फंक्शन में अलग अलग केसेस देखोगे। तो RHL मतलब जब x 0 प्लस को जा रहा है तो डेफिनेशन ये है, ये यूज होगी, तो फंक्शन sin x लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या आएगा 0। और LHL की बात करोगे जब x 0 माइनस को जा रहा है तो उसमें लगेगी डेफिनेशन लिमिट x टेंड्स टू 0, तो tan ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 0 1 को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी को जा रहा है पूरा, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा पूरा ये डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। बस अगर ये समझ में आ गया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। जल्दी छाप लो, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसमें। हाँ भाई बता दे। यस सर।
मेंस के लिए आप ये लेक्चर छोड़ भी सकते हो, है ना। इवन एडवांस में भी ना आए, है ना, मेंस के लिए तो आप छोड़ ही सकते हो इस लेक्चर को। हाँ जी करो। सबसे पहले एफ एक्स डिफाइन करेंगे। ये एफ एक्स है, सॉरी, है ना, बताया नहीं मैंने, ये एफ एक्स है और तभी तो लिमिट एफ एक्स की निकालेंगे। तो एफ एक्स डिफाइन करेंगे तो अब देखो पावर इन्फिनिटी किस पे इंफ्लुएंस डाल रही है, एक्स पे, है ना। आप थोड़ा इसको एडजस्ट करके ऐसे लिख लो, cos पाई एक्स प्लस एक्स की पावर 2n इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n कॉमन दिख रहा है आपको तो ले लो, है ना, x माइनस 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड दिस इज योर एफ एक्स, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि अब पावर किस पे है, x के ऊपर, है ना। सारा खेल किससे डिसाइड होगा, x क्या है, x की पावर 2n को आप ध्यान से देखो तो ये लिखा है x स्क्वायर की पावर n। तो क्वेश्चन में अगर हमें तो यही देखना है ना, किसी की पावर इंफिनिटी जो होता है वो एक से बड़ा है या एक से छोटा है। बेसिकली किसी की पावर इंफिनिटी चेंज कब होगा, 1 पे। 1 से बड़े की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, 1 से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 होता है और 1 की पावर 1 होता है, यही होता है। तो 1 पे हमें ब्रेक करना है। तो आप तो ये देखो एक्स स्क्वायर 1 कब होगा, एक्स स्क्वायर 1 जब होगा जब एक्स प्लस माइनस 1 होगा। मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन करने के लिए तो मुझे एफ एक्स को पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा ही करवा दूंगा आपको। जस्ट इसको एक्सप्लेनेशन के लिए बात कर रहे हैं कि अच्छा मतलब जब x माइनस 1 से 1 के बीच होगा तब क्या होगा, जब x 1 होगा तब क्या होगा, जब x 1 से बड़ा है तब क्या होगा, जब x माइनस 1 है तो क्या होगा, और जब x माइनस 1 से छोटा है तो क्या होगा। तो जब माइनस 1 से 1 है, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच है, एक्स स्क्वायर 0 से 1 के बीच है और उसके एक से छोटे की पावर इंफिनिटी 0 होता है। तो माइनस 1 से 1 के बीच आप इसकी वैल्यू सीधा 0 0 रख सकते हो। तो फंक्शन बनेगा आपका cos पाई एक्स। इस केस में जब x एग्जैक्टली 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा तो इसकी वैल्यू रख दोगे आप cos पाई एक्स प्लस साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, बस ये बन जाएगा। और इसमें भी x की जगह 1 रख सकते हो क्योंकि एक ही पॉइंट पे ये डेफिनेशन लगेगी। जब x 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये इंफिनिटी को जाएगा, ये इंफिनिटी को जाएगा तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये इसके नीचे लगा दूंगा मैं x की पावर 2n, x की पावर 2n, इसको ऐसे हटा दूंगा तो ये 0 को चला जाएगा। उस टाइम फंक्शन ये बचेगा साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। ऐसे जब माइनस 1 था तो भी इसकी पावर 1 ही रखना था, तो यही बनता, नहीं ये नहीं बनता, सॉरी, दोबारा देखो ध्यान से, x की पावर 2n, x की पावर 2n, जब x की जगह माइनस 1 रखोगे तो बनेगा cos पाई एक्स प्लस साइन ऑफ x प्लस 1, नीचे 1 प्लस x की माइनस 1 का पावर स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 1 माइनस 2 आ गया, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया नीचे। और जब x माइनस 1 से छोटा है, जब x माइनस 1 से छोटा है, अगेन उसका पावर इवन है, वो एक से बड़ा है मैग्नीट्यूड में, उसका पावर इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी के नीचे लगा देंगे 0 को, तो आंसर चला जाएगा साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। ये आपका कंप्लीट एफ एक्स है। माइनस 1 से 1 के बीच एफ एक्स ये है, माइनस 1 पे ये है, 1 पे ये है, 1 से बड़ा ये है, माइनस 1 से छोटे पे ये है, ठीक है ना। ये तो एक जनरल डिस्कशन था आपको ज्यादा बेटर आइडिया देने के लिए इसमें, है ना, और क्लैरिटी आ जाए। क्वेश्चन की बात करें तो क्लियर दिख रहा है हमें। अगर चाहे मैं LHL से जाता, चाहे RHL से जाता, चाहे x 1 प्लस होता, चाहे 1 माइनस होता, x स्क्वायर 1 प्लस होता और x की पावर 2n फिर कहां को जाता, इंफिनिटी को जाता, ठीक है। तो इंफिनिटी को जाता तो मैं इस चीज से डिवाइड कर देता, ठीक है, क्लियर है ना। x चाहे 1 प्लस को जाए, x चाहे 1 माइनस को जाए, ठीक है, 1 प्लस को जाए तो ये वाली डेफिनेशन लग जाएगी,
ठीक है जी। क्या कह रहा था मैं, 1 माइनस छोटा, ये गलत बोल दिया ना मैंने, यहाँ ये गलत बोल दिया ना, यहाँ मैं गलत बोल गया ना कि 1 प्लस से जाए 1 माइनस से जाए 1 प्लस को थोड़ी जाएगा, है ना, ऐसा थोड़ी होगा। हाँ, छोड़ो इसको। ये थी 1 के बाद की डेफिनेशन, है ना। तो RHL जब आप करोगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो उस केस में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये वाला केस आएगा साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। 1 प्लस को जब जा रहा है तो ये तो साइन 2 को जा रहा है, ये 1 प्लस को जा रहा है, 1 प्लस माइनस 1 नीचे कहां को जा रहा है, 0 को जा रहा है, तो टेंड्स टू साइन 2 अपॉन टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट। बस आपकी राइट हैंड लिमिट ही डज नॉट एग्जिस्ट आ गई। अब पूरे का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट दे सकते हो। LHL की बात करोगे तो लिमिट जब x 1 माइनस को जाएगा तो x का स्क्वायर 1 को कम होगा, तो x की पावर 2 है, x से छोटी होगी, x से छोटे की पावर इनफिनिटी 0 होता है, तो उस टाइम पे ये डेफिनेशन यूज होगी, ये वाली 0 0 रखने के बाद, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस में cos पाई x आएगा, एक से छोटा मतलब पाई माइनस h 1 माइनस h, है ना, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो cos पाई माइनस पाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू cos पाई माइनस थीटा माइनस का cos पाई h, h की जगह 0 रख दोगे -1, तो LHL तो -1 है और RHL क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया पूरा प्रोसीजर? बोलो। यस सर। चलो जल्दी छाप लो, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। चले? यस सर। ठीक है, ये n इंटू 3 की पावर n अपॉन n इंटू x माइनस 2 की होल पावर n प्लस n इंटू 3 की पावर n प्लस 1 माइनस n इंटू 3 की पावर n बराबर 1/3 दिया है। रेंज ऑफ x बतानी है, x कहां से कहां हो सकता है, ठीक है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, फॉर्म देखोगे इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, तो n इंटू 3 की पावर n से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, क्वेश्चन बन जाएगा 1 अपॉन
देखो ये n इंटू 3 की पावर n से डिवाइड करोगे तो इन दोनों में ध्यान दो, n इंटू 3 की पावर n ना कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन यही है ना एग्जैक्टली नहीं थोड़ा सा गलत है ना, ये सॉरी ये था, ठीक। तो n इंटू 3 की पावर n से जब डिवाइड कर दिया आपने, n इंटू 3 की पावर n आ गया, इधर क्या बन गया x माइनस 2 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, n कट गया, प्लस इधर बच गया 3, n 3 की पावर n कट गया, माइनस इधर बच गया 1 अपॉन n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। बस खत्म हो गया। अब तो तुम्हें दिख रहा है साफ साफ कि ये लिमिट 1/3, देखो n इंफिनिटी पे ये तो 0 को जा ही रहा है, ये तो 0 हो ही गया, और ये लिमिट 1/3 आ रही है, इसका मतलब इस क्वांटिटी को भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। कोफिशिएंट फाइंडिंग वाला टाइप का क्वेश्चन है ये। तो x माइनस 2 अपॉन 3 की होल पावर n को क्या होना पड़ेगा, 0 को टेंड करना पड़ेगा, और n कहां को जा रहा है, इंफिनिटी को। तो जब n इंफिनिटी को जाएगा तो वो 0 को कब टेंड करेगा, जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 से छोटा होगा, मतलब x माइनस 2/3 का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा होगा, मतलब x माइनस 2/3 माइनस 1 से 1 के बीच होगा। तो x माइनस 2 माइनस 3 से 3 के बीच होगा, तो x आपका माइनस 1 से 5 के बीच हो जाएगा। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसको 0 अप्रोच कराने के लिए इसका मैग्नीट्यूड 1 से क्यों छोटा है, क्योंकि इससे पहले कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए उस पर। कोई परेशानी किसी को? सर चलो बहुत अच्छा, बता दे इसे। यस सर। चलो एक आध थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले लेते हैं ना, 4-5 पार्ट बना के, और इस पे बात करते हैं। सपोज लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल्स टू l, fx is even function, ठीक है ना। then which of the following limits you know? चार लिमिट दिए हैं, क्या इनमें से कोई लिमिट बता सकते हो आप ये इंफॉर्मेशन के बाद, या कोई भी नहीं बता सकते? नन ऑफ दिस, नो वन ऑफ दिस। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। डी, वेरी गुड। देखो कैसे सब, जिस बच्चे ने इवन ऑड को बहुत अच्छे से समझा हुआ है ना, तो उसके लिए बहुत कुछ खास बात नहीं है, बहुत आराम से बता सकता है। और लिमिट की डेफिनेशन को समझा हुआ है ऑफ कोर्स, है ना। लिमिट की डेफिनेशन आती है, इवन पता है तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। सोचो कोई फंक्शन है, इवन फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन y बराबर y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होता है। तो दुनिया में कहीं a होगा, आपको क्या दे रखा है, a प्लस पे लिमिट बता रखी है, मतलब a पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, a के पहले मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है,
ए प्लस पे मुझे फंक्शन बता रखा है और वो बता रखा है RHL है, ये RHL ए के जस्ट आगे वाले पॉइंट पे वैल्यू L दे रखी है। तो इवन फंक्शन जो बच्चा समझता है तो उसको पता है इसके जस्ट सिमेट्रिक ग्राफ होगा इधर। अब ए के इधर नहीं पता तो माइनस ए के आगे नहीं पता, लेकिन ए के जस्ट आगे अगर L है ना तो ए के जस्ट इसके जस्ट पीछे ये भी क्या होगी, L होगी। तो देखो ऑप्शन से ए माइनस बता सकते हो क्या, ए माइनस तो ये है, ये मुझे क्या पता, मुझे पता ही नहीं ग्राफ कहाँ है कैसा है ना। तो ए के जस्ट पीछे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, तो कैन नॉट कमेंट। हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। जब ये नहीं पता तो इन दोनों को हम मिला के ही तो इसकी बात करोगे, तो ये भी नहीं कर सकते। माइनस ए के प्लस में, माइनस ए के प्लस में मतलब माइनस ए की राइट हैंड लिमिट, वो भी कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं है। पर माइनस ए के लेफ्ट में पक्की बात है, इसके राइट में जो है वो इसके लेफ्ट में होगा ही होगा, तो ये क्या होगा, L होगा। बात समझ में आ गई सबको? यस यस सर। चलो बहुत अच्छी बात, ये नोट कर लिया तो आगे चले नेक्स्ट। इसको ऑड कर लो, पूरा क्वेश्चन लिख लो। अब क्या बता सकते हो? आंसर क्या आएगा उसका? अब डी में इसका आंसर क्या आएगा? माइनस है। माइनस। वेरी गुड, बैठे ही हो सर खड़े थोड़ी हैं ऑनलाइन में। चलो देखो अगेन वही फंडा, ए के राइट में आपको ग्राफ पता है तो ऑड फंक्शन है, तो माइनस ए के लेफ्ट में इसका नेगेटिव होगा। इसके जस्ट बाद ऊपर L है तो इसके जस्ट पीछे माइनस L होगा। कहा? माइनस ए के जस्ट पीछे, तो माइनस ए के जस्ट पीछे माइनस L होगा। इसके बारे में, पूरे के बारे में, इसके आगे के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नो कमेंट्स, ठीक है ना? कोई दिक्कत? नो सर। चलो अच्छी बात है। इसी चीज को जनरलाइज भी कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं है इवन ऑड हो। मान लो ये मिटा रहा हूं मैं, क्वेश्चन में ऐसा हो कि f(x) is function which satisfies f of 2b minus x बराबर f of 2b, सॉरी f of x, and b is greater than a दे रखा है आपको, ये गिवन है। तो जिन बच्चों ने फंक्शन अच्छे से पढ़ा होगा उनको याद होगा ये क्या है, याद है क्या? ये क्या होता है, इससे आप क्या जजमेंट पास करते हो? नहीं देखा ही नहीं कभी? पीरियोडिक। क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। ऑड फंक्शन? पीरियोडिक पीरियोडिक। नहीं 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 नहीं, पीरियोडिक कहाँ है? पीरियोडिक तो f of x प्लस t होता है, t माइनस x थोड़ी होता है। ये माइनस x है ना आर्ग्यूमेंट, पीरियोडिक थोड़ी है यार, कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो फंक्शन गुजरे हुए टाइम महीना ही मुश्किल से नहीं हुआ, अभी भूल रहे हैं अपन, फिर तो कैसे चलेगा भैया? याद करो ये किसकी कंडीशन होती है, x की जगह अगर आप b प्लस x रखते हो तो ये आएगा f ऑफ b माइनस एक्स बराबर f ऑफ b प्लस एक्स। और ये किसकी कंडीशन है, ये लिखाओ या ये लिखाओ एक ही बात है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई x बराबर b के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है, b से आगे x जाने पे और b से पीछे x जाने पे सेम वैल्यू मिलती है। कैसे भूल रहे हो यार? ये कितनी बार तो डाउट क्लास में आपने क्वेश्चन पूछे हैं,
जिसमें ये रूल आया था। चलो, बी के अबाउट सिमेट्रिक है, मतलब वाई एक्सिस की जगह इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक की ये कंडीशन है, दिख रहा है आपको। अगर बी की जगह 0 रख दोगे तो इवन फंक्शन की कंडीशन बन जाती है और वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि वहां बी 0 होता है, ठीक है ना, एक्स 0। तो ये दिया। अब आपको मैं कह रहा हूं ये दिया है आपको, तो आप इसमें से क्या बता सकते हो वो पूछ रहा हूं मैं, है ना। ए 2 मिनट रुको। ठीक, इनमें से कौन सी लिमिट बता सकते हो आप? इसका मतलब मैंने समझा दिया है कि ये y बराबर x बराबर b लाइन के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। हाँ जी, कोई आंसर आ रहा है? चलो मैं बताता हूं। बी ए से बड़ा दे रखा है, बी ए से बड़ा दे रखा है, तो ए पीछे है ना। तो बी के अबाउट सिमेट्रिक है, बी ए से बड़ा दे रखा है, मतलब ए इसके पीछे है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ए के जस्ट राइट हैंड लिमिट आपको पता है, मतलब ये x बराबर a था, ठीक है ना, इतने डिस्टेंस पे। ए के राइट हैंड में आपको पता है कि ये लिमिट कितनी है आपकी, l। तो अगर इसके अबाउट सिमेट्रिक है तो ये अगर k डिस्टेंस है k, तो इसके आगे k जाने पे जो पॉइंट आएगा x बराबर अल्फा मान लिया, उस अल्फा पे लेफ्ट हैंड लिमिट l होगी या राइट हैंड लिमिट l होगी? अरे सो रहे हो क्या सारे? हाँ जी, सभी सो रहे हैं क्या? तो मैं कह रहा हूं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एल होगी, ये समझ में आ गया? यस सर। चलो, अब ये के कैसे निकालेंगे? के, ये डिस्टेंस कितनी है, बी माइनस ए, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, बी माइनस ए। बी में कितना जोड़ दूं, बी माइनस ए, तो अल्फा के बराबर कितना आ गया, 2b माइनस ए, 2b माइनस ए। 2b माइनस ए की मुझे क्या पता है, LHS, तो 2b माइनस ए का बैक है ना, 2b माइनस ए जस्ट पीछे, ये लिमिट आपको पता है कितनी होगी, L होगी। बाकियों के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। ये उसी केस का थोड़ा एक्सटेंडेड कर दिया था, जनरलाइज केस ले लिया हमने, पहले इवन और लिया क्योंकि वो तो स्पेशल उसी के अबाउट होते हैं वाई एक्सिस के, ये किसी लाइन के अबाउट है तो कैसे होगा। और यहाँ अगर मान लो बाहर माइनस होगा तो फिर ये इसके अबाउट, जैसा इधर है इस लाइन के इधर, वैसा इसके इधर नीचे नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट के अबाउट, मतलब उस पॉइंट के अबाउट। चलो ठीक है, ये नोट कर लिया तो चले आगे। यस सर। चलो चलो, एफ एक्स इवन दिया आपको, इवन, ये 0 प्लस कर लो,
हाँ जी, और क्वेश्चन में दे रखा है L इज नॉन जीरो नंबर। ठीक है, हाँ जी, दोनों में से किसका आंसर दे सकते हो? सर दोनों का। सर दोनों का। वेरी गुड, दोनों का दे सकते हो। कैसे? ये y बराबर वाई एक्सिस है, जीरो के जस्ट राइट में अगर जीरो को छोड़ दो, जीरो के जस्ट राइट में अगर फंक्शन की वैल्यू l है तो जीरो के जस्ट पीछे भी तो l होगी, इवन फंक्शन है, होगी कि नहीं होगी? भाई अगर इधर फंक्शन इधर से आ रहा है, इधर भी तो इधर को आएगा, तो LHL RHL बराबर है ना, बीच में भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब है जीरो पे डिफाइंड है या नहीं है? तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू अगर बराबर आएगी तो ये भी L आएगा और ये भी L आएगा। इस बात पे एग्री करते हैं? कोई दिक्कत? हाँ जी, नो सर। चलो नोट कर लिया। यस सर। इसी में अगला क्वेश्चन ले लो, इसको ओड कर दो। सर दोनों की नहीं बता सकते। दोनों की नहीं बता सकते, ये तो गलत बोल रहे हो तुम। इस बार देखो y सर ए माइनस एल होगा। पहले की मल्टीप्लाई करोगे दूसरी की नहीं। सर ए फर्स्ट ऑप्शन का माइनस एल आएगा। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सब बता रही हूँ। अच्छा, हाँ सही है। और इसका क्या आएगा? सर डज नॉट एग्जिस्ट। वेरी गुड, ठीक है। देखो भाई, जीरो के अगर राइट में फंक्शन की वैल्यू अगर प्लस l है, मान लो l की वैल्यू कुछ भी है, 1 है, मान लो 1 है, तो जीरो के लेफ्ट में वो -1 होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। जीरो के जस्ट लेफ्ट में -1 होगा कि नहीं होगा? तो पता है ना हमें, जीरो प्लस पे l है तो जीरो माइनस पे क्या है? -l है, क्योंकि l नॉन जीरो है। तो l बराबर -l तो कभी नहीं हो सकता ना, l बराबर -l तो एक ही केस में होगा, जब 2l जीरो हो जाए तो l जीरो हो जाए। तो अगर ये दोनों लिमिट भी जीरो होती तो हम इसका आंसर बोलते कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ये नॉन जीरो है, कुछ भी हो, ये 1 है तो ये -1 है, ये -2 है तो ये 2 है, कुल मिला के दोनों LHL RHL कभी बराबर नहीं आ सकती। बराबर नहीं आ सकती तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, है ना। तो ओड फंक्शन में, ओड फंक्शन के लिए इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करती है तो वो 0 ही होगी, अदरवाइज हो ही नहीं सकती। ये बात समझ में आती है आपको? फॉर ओड फंक्शन इफ लिमिट एग्जिस्ट देन पक्की बात है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का आंसर 0 होगा। क्यों? अगर वो ओड है मतलब जीरो के दोनों तरफ डिफाइंड है, दोनों तरफ डिफाइंड है मतलब ऐसा तो है नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि तभी अदरवाइज तो ओड ही नहीं होता। दोनों तरफ डिफाइंड है तो जीरो के जस्ट बाद में और जीरो के जस्ट पीछे वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेकिन ओड के नेचर के कारण जीरो के जस्ट आगे जो साइन होगा उसके पीछे जस्ट अपोजिट होगा, तो दोनों बराबर तो एक ही सूरत में होंगे जब दोनों जीरो होंगे, तो इसके अलावा कभी पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। चलो ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट्स। अपनी तरफ से मैंने आपको जितना ज्ञान दे सकते थे दे दिया, ठीक है ना। अब आपके ऊपर है उसको कैसे समेट के रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो अपना हम कल शुरू करने वाले हैं वो कंटिन्यूटी रहेगा, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था जिसको लिमिट नहीं आता वो कंटिन्यूटी पढ़े ना पढ़े उसको कोई काम का नहीं है ना, उसे समझ में ही नहीं आने वाला, क्योंकि कंटिन्यूटी तो चैप्टर की थ्योरी तो एक दिन में खत्म कर देंगे, मतलब कुछ कुछ पार्ट आगे आएगा अलग से, अलग बात है, अदरवाइज तो बाकी तो सारा लिमिट ही लिमिट है ना। उसी दिन बता दिया था लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लाइन से एल नहीं आया तो सी नहीं आया, सी नहीं आया तो डी नहीं आया, है ना। तो अच्छे से पढ़ लें, जिन बच्चों के अगर कोई लेक्चर मिस हुए हैं कवर करने हैं तो वो कर लें, ठीक है। और जो कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, प्रैक्टिस करें, डाउट्स पूछें, और कंटिन्यूटी फिर अपन शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लिमिट्स, ओके, ठीक है। थैंक यू।